हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक व्याकरण के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है शब्द विचार। सबसे पहले मैं बताती हूँ शब्द शब्द कैसे बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु उन शब्द का कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है, रेलगाड़ी, बाजार, लाल किला। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं, जैसे रे, धन, ल, धन, गा, धन, री। क्या बना हमारा शब्द? रेलगाड़ी। एक, दो, तीन, चार, चार वर्णों का समूह जो हमारा शब्द बना है रेलगाड़ी। अगर इन्हीं वर्णों को पलट दे तो शब्द बनेगा डी गा ल रे, डिगाल रे। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। रेलगाड़ी शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है, और डी गाल रे शब्द निर्थक यानी अर्थ के बिना है। कहने का तात्पर्य यह है, जो रेलगाड़ी शब्द है वह क्या है? सार्थक है, और जो दिगाल रे शब्द है वो क्या है? निर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस प्रकार शब्द वही होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पर बांटा गया है? 4। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं। जो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सबसे पहले हम सार्थक शब्द देखेंगे। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मानव, पानी, खाना, दौड़ना आदि। अब इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकल रहा है। जिन शब्दों का कोई अर्थ अवश्य होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है निर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वानव, वाणी, वाना, वोड़ना आदि। अब इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निर्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है। बच्चों, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला आएगा तत्सम शब्द, दूसरा आएगा तद्भव शब्द, तीसरा आएगा देश शब्द, चौथा आएगा विदेशी शब्द। सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे। संस्कृत से सीधे हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कवि, मयूर, मुनि आदि। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। जैसे कि मयूर, मयूर, दधी, सर, ग्राम। अर्थात ये संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथ, मोर, ओठ आदि। यानी कि
हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका मूल रूप तो संस्कृत है, किंतु इनके रूप में परिवर्तन आ गए। हिंदी में क्या आ गया है, इनके रूप में परिवर्तन या बदलाव आ गया। तो ये क्या कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए। जैसे कि हाथ, हस्त, हम संस्कृत से हिंदी में आए हाथ, और संस्कृत में था हस्त। जैसे कि मयूर, मोर, ओष्ठ, ओंठ, दधी, दही आदि। अब हमारा है तीसरा देशज शब्द, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता बल्कि हिंदी में आवश्यकता अनुसार बना लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, थैला, खिड़की आदि। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। क्या है देशज शब्द का अर्थ, देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों अथवा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी, गाड़ी, थैला, खिड़की आदि। अब हमारा चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में आए हैं ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी यानी बाहर के देश से जो हमारे शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, पेन, बस, स्टेशन आदि। ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है। तथा गरीब, चीज, तारीख आदि, ये क्या है, अरबी और फारसी के शब्द है। ये हमारे विदेशों से आए यानी कि बाहर से आए हुए शब्द, इनका जब हम प्रयोग में लेते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि इनके टुकड़े करके देखे भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि जिन शब्दों के टुकड़ों का अर्थ नहीं होता है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चित्र, मकान, पानी, इन शब्दों का टुकड़े नहीं होते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द, जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, यानी कि जो शब्द दो शब्दों के योग से बनेंगे वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। जिनमें प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो हमारे दो योग करके शब्द बनाते हैं तो इसमें प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे लाल धन किला, लाल किला। अब लाल, लाल का अर्थ किससे निकल रहा है, रंग से भी होता है और लाल भी होता है। किला, किला क्या है, इमारत है, तो क्या क्या, लाल किला। चिड़िया, धन घर, चिड़िया क्या है, पक्षी, घर क्या है, रहने का घर, यानी कि चिड़िया घर आदि। तीसरा हमारा योग रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का कोई विशेष अर्थ निकलता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके अपन टुकड़े तो कर लेते हैं परंतु इन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, तो ये क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे पीतांबर, पीत धन अंबर, यानी कि पीले वस्त्र वाला। पीत का अर्थ होता है पीले, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र वाला। पीले वस्त्र वाले कौन है, श्री कृष्ण। दशानन, दश प्लस आनंद, दश का अर्थ हो गया 10, आनंद का अर्थ हो गया मुख वाला। 10 मुख वाला कौन है, रावण। इसी तरह पंख प्लस ज, पंकज, पंख कीचड़ में, ज जन्मा अर्थात कमल। अब चौथा आएगा हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग अथवा रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और दूसरा आएगा अविकारी शब्द। सबसे पहले हम विकारी शब्द के बारे में जानेंगे। इन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलता है। यानी कि जो इन शब्दों का होता है रूप, लिंग,
वचन और पुरुष किसके अनुसार बदलता है, कारक के अनुसार बदलता है। जैसे लड़की रस्सी कूद रही है, अब एक ही लड़की तो क्या आ जाएगा, एक वचन। लड़कियां गीत गा रही है तो ये क्या हो गया, बहुवचन। विकारी शब्दों में निम्नलिखित 4 प्रकार के शब्द आते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं उनमें 4 प्रकार के शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब दूसरा हमारा है अविकारी शब्द। इन शब्दों का रूप प्रयोग करते समय नहीं बदलता तथा ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। जैसे आजकल, के लिए, इसलिए, अरे आदि। अविकारी शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के 8 भेद हो गए। इनका आगामी अध्याय में विस्तार से वर्णन करेंगे। 8 भेद कौन से हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन 8 भेदों का हम जब आगे पढ़ेंगे तो अलग अलग रूप में इन पर विचार करेंगे, अलग अलग अध्याय में पढ़ेंगे।